लूट अनेकन है पर राम नाम संलूट नहीं, और संसार में कूट अनेकन है पर चित्रकूट सन कूट नहीं। ऐसे चित्रकूट धाम में भगवान विराजमान, चित्रकूट पावन धरा, जहां श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। एक मौका चूक गए। कथा बड़ी प्यारी है। श्री तुलसीदास जी स्नान करके आते, उनका जो जल था वो एक पेड़ में डाल देते। वो पेड़ में एक भूत रहता था, खुश हो गया। मांगो मांगो क्या चाहिए? श्री तुलसीदास जी ने कहा राम, राम चाहिए। राम से बचपन से श्री तुलसीदास जी को प्रेम था। सबसे पहले शब्द श्री तुलसीदास जी ने राम कहा, इसलिए तुलसीदास जी के बचपन का नाम था राम बोला। राम बोला, सबसे पहले राम कहा। जैसे नरसिंह मेहता की कथा आप सभी ने सुनी, बचपन से गूंगे थे, शिवालय में दर्शन करने के लिए गए, तो जब शिवालय के महाराज ने, पंडित जी ने उस सिर पे हाथ घुमाया तो राधे कृष्ण कह दिया सबसे प्रथम शब्द। जैसे प्रहलाद के मुख से निकला है नारायण नारायण नारायण, प्रथम शब्द। ऐसे ये महापुरुष होते हैं जो सर्वप्रथम भगवान नाम स्मरण करते। हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर बोलते हैं ऐसे बालक जो तेजस्वी होते। आइंस्टीन नाम का जो वैज्ञानिक 10 वर्ष तक कुछ नहीं बोला, घर वाले परेशान। अल्बर्ट आइंस्टीन जब चाय पी, उसका गर्म है, हॉट। फर्स्ट बार 10 साल की उम्र में शब्द निकले और घर वाले चौंक गए। और ऐसा अद्भुत वैज्ञानिक, अद्भुत। तो ऐसे श्री तुलसीदास जी थे। बचपन से राम में प्रेम था। भूत से कहा राम से मिलना है, राम को नहीं मिला पाएंगे, हनुमान जी को मिला देंगे। हम ठहरे प्रेत और वो प्रेतों के राजा, प्रेत राज सरकार श्री हनुमान जी महाराज, उनसे मिला देंगे। उनसे मिला दो। श्री हनुमान जी से कहा राम से मिलना है। राम कथा हो रही थी। एक मौका तो श्री तुलसीदास जी चूक गए, दूसरा मौका वो चित्रकूट धाम। और श्री हनुमान जी महाराज तोते का वेश बना करके बोलने लग गए। तोते का वेश बना करके इस दोहे को बोला, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघु वीर। अरे छोटे छोटे 2 बालक थे, उनको श्री तुलसीदास जी तिलक लगा रहे थे। जैसे ही तोते के रूप में श्री हनुमान जी ने इस दोहे का उच्चारण किया, श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया। आज हो गया। भक्त और भगवान के मिलन की जो भूमि है, उसी भूमि का नाम है चित्रकूट धाम। अनेक अनेक संत आते हैं और श्री राम से मिलते। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। ऐसे श्री रघुनाथ जी चित्रकूट धाम में निवास करो। कथा ने मोड़ लिया। कहा सुमंत्र जब अयोध्या पहुंचे, सूचना मिली दशरथ को, सुमंत्र आए, मतलब मेरा राम आ गया। सुमंत्र को बुलाया, राम कहाँ है? राम नहीं आए। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनिवास। राम नहीं आए? बोले नहीं। लक्ष्मण को तो ले आते, वो नहीं आए। सीता को ले आते, वो नहीं आई। अरे राम के बगैर ये दशरथ जीवन को कैसे जिएगा? राम राम कहते कहते चिल्लाने लग गए। बेहोश होते होश में आते, बेहोश होते होश में आते, ऐसी दशा हो गई। बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती गई। लास्ट समय है, कौशल्या को पूरी चर्चा सुनाई है। अरे पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु होनी, अब मैं संसार को छोड़ के जाने वाला हूं। 4 पुत्रों में से कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं है, श्राप सत्य होगा। श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था
जो अंधे थे कि जैसे हम तड़प तड़प करके अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्यागेंगे, ऐसे एक दिन दशरथ तुम भी अपने प्राणों को त्यागोगे, पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे, ऐसा मेरा श्राप है। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। सारी कथा कौशल्या को सुनाई। होता है ऐसा, जब व्यक्ति मरने लगता है तो पूरी एक उसके पापों की रील होती है, वो उसके सामने घूमती, पूरे पाप उसके आंख के सामने घूमते हैं। अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। डरता है, घबराता है। तो राम राम कहते कहते अपने पांच भौतिक शरीर को श्री दशरथ ने त्यागा है। लास्ट समय मुख से राम निकले, ये प्रभु कृपा का फल। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, अरे मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, तीर्थ में प्राणांत होना सौभाग्य की बात है। काशी में जो व्यक्ति प्राणों को छोड़ता है, मृत्यु होती है, वो उसकी मुक्ति हो जाती है, सहज मुक्ति। मार्कंडेय ऋषि ने शंकर भगवान से कहा कि भजन करने का क्या फायदा है, कैसी नगरी है, जो पापी होगा वो भी मुक्त हो जाएगा और जो पुण्य आत्मा होगा वो भी मुक्त हो जाएगा। ये बात हमको समझ में नहीं आई। भजन करने से लाभ क्या है? शंकर जी ने समझाया, रुको जरा, रुको। सूखा घास लेकर के एक महिला आती तो उसको छीना और आग लगाती। उसके पीछे एक महिला और आती, वो गीला घास ले आती, हरा हरा घास उसको भी उस आग में डाल दिया। ये क्या किया? ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, समझे नहीं? जो पुण्य आत्मा है वो सूखे घास की तरह फटाक से जल जाएगा और मुक्त हो जाएगा। गीले घास को जलने में टाइम लगेगा। मतलब क्या? जो व्यक्ति पापात्मा है वो नरक जाएगा, नरक में उसके पाप सब नष्ट होंगे, उसका कर्म भोग करके वो पुनः जन्म नहीं लेगा, वो फटाक से मुक्त हो जाएगा। ये है काशी की महिमा। और नगरियों में जन्म लेते हैं तो यही होता है, पुनः जन्म होगा, लेकिन काशी में पुनः जन्म नहीं होता, दोबारा से जन्म नहीं होता। काशी का मरना भला। काशी में पापात्मा व्यक्ति भी मर जाए तब भी उसकी मुक्ति हो जाती है। जैसे गीले घास को, हरे घास को जलने में टाइम लगता है, मुक्ति में टाइम जरूर लगेगा, नरक भी भोगना पड़ेगा, किंतु सहज भाव से मुक्त हो जाओगे। दो नगरियां श्रेष्ठ हैं। मुक्ति की नगरी एक नटवर की नगरी है, एक नटराज की नगरी है। नटराज की नगरी है काशी, जो शंकर जी के त्रिशूल पे है। शंकर जी के त्रिशूल पे, इसलिए प्रलय काल भी होता है तब भी काशी का कभी नाश नहीं होता। प्रलय काल और एक वृंदावन धाम, उसका भी प्रलय काल में कभी नाश नहीं होता। ऐसा वो वृंदावन धाम। दो नगरियां मुक्ति की हैं। काशी को आनंद वन कहा गया शिव महापुराण में। दो वन हैं, एक वृंदावन है और एक आनंद वन है। दोनों ही मुक्ति की नगरी। शिव महापुराण में लिखा, काशी इस संसार का शहर नगर नहीं है, इसको भगवान कैलाश से स्पेशल रूप से लेकर के आए थे। काशी इधर का नगर नहीं, कैलाश से लाए। भागवत में वर्णन मिलता, वृंदावन यहाँ का नहीं है, भगवान गोलोक से लेकर के आए थे, गोलोक से वृंदावन धाम को उतारा है। मुक्ति की नगरी
एक दिन मुक्ति ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्छा बताइए, हम जगत को मुक्ति देते हैं तो हमारी भी मुक्ति होगी क्या? मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति दियो बताए। अच्छा बताओ मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो श्री कृष्ण ने कहा, सुनो, वृंदावन की गैल में पड़ी रहो तुम जाए, वृंदावन के रास्ते में जाकर के तुम पड़ जाओ, तो उससे क्या होगा? बोले भक्त लोग, रसिक लोग, ज्ञानी लोग निकलेंगे, उनके चरणों से रज उड़ेगी और वो रज तुम्हारे मस्तक पे पड़ जाएगी, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। उड़ उड़ रज मस्तक पड़े, सहज मुक्ति हुई जाए। मुक्ति की भूमि श्री वृंदावन धाम है। सहज भाव से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। काशी और वृंदावन दो नगरियां श्रेष्ठ हैं। एक नटवर की नगरी है, दूसरी नटराज की नगरी है। कहाँ तक वर्णन करें, वृंदावन धाम तो अद्भुत नगरी। ऐसे तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया तो प्रयाग ने सब तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थ पहुंचे, मीटिंग। लेकिन वृंदावन नहीं गया तो प्रयाग ने भगवान से शिकायत की, बोले हम राजा बने हैं? बोले हाँ। हम अगर सब तीर्थों को बुलाएं तो आना चाहिए? बोले बिल्कुल आना चाहिए। बोले हमने सब तीर्थों को बुलाया, सारे तीर्थ आए, लेकिन वृंदावन नहीं आया, ये आपने हमको कैसा राजा बनाया? श्री कृष्ण ने प्रयाग से कहा, अरे हमने तुमको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो हमारा घर है। ऐसा वृंदावन था जहाँ घर में भी कोई जूता चप्पल पहनता है क्या? इसलिए तो वृंदावन में कृष्ण ने 11 वर्ष 52 दिन भगवान रहे, तो भगवान ने अपने चरणों में चरण पादुकाओं को नहीं पहना, ऐसे ही दौड़ लगाते हैं, गायों को बुलाते हैं, चरण पादुकाओं को पहना नहीं। तो वृंदावन में रज की महिमा है। वृंदावन में 3 चीजों की महिमा है, रेणु, वेणु और धेनु। रेणु तो बोलते हैं रज के लिए, वेणु तो बोलते हैं बांसुरी के लिए और धेनु तो बोलते हैं गाय के लिए। ये 3 चीजें उसी टाइम की हैं जिस टाइम पर श्री कृष्ण ने अपनी लीला की थी। गाय तो वही है, गाय में क्या बदला है? जब तक व्रज में रहे तब तक बांसुरी को बजाया, स्मरण होगा। कभी द्वारिका में कृष्ण ने बांसुरी बजाई, ये उल्लेख नहीं मिलता। कृष्ण ने केवल बांसुरी बजाई तो वृंदावन में बजाई। फिर राधा को बांसुरी दे के चले गए, कभी बांसुरी को छूंगा नहीं, स्पर्श नहीं करूंगा। बांसुरी गाय भी चराई तो वृंदावन में चराई। द्वारिका में कृष्ण ने गायों को चराया, कहीं वर्णन नहीं मिलता। रेणु, वेणु और धेनु, व्रज में 3 चीजों की महिमा है। व्रज तो श्री कृष्ण का घर है, ऐसा वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम की महिमा। वृंदावन, अरे मेरे सांवरे सलोने सब दिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सांवरे सलोने सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सांवरे सलोने सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे सलोने सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको न देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको न देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिनकी आँखों पे पर्दा नहीं है।
सलोने सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। देख लो आकर हाल हमारा, रोज आंखों से बहती है धारा। देख लो आकर हाल हमारा, रोज आंखों से बहती है धारा। एक तू ही तो है दिल के अंदर, दूसरा कोई समाता नहीं है। तू ही तो है दिल के अंदर दूसरा कोई समाता नहीं। सावरे सलोने सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सांवरे सलोने सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। श्री राम नाम का सुमरण करते 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 करते, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम तनु परिहर रघुवर विरह राव गयौ सुरधाम। मछली पानी से अलग हो जाती है, तड़प तड़प के अपने प्राणों को त्याग देती है। राम के वियोग में राम 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 कहते 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 श्री दशरथ जी ने अपने पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। राव गयौ सुरधाम। सारा अयोध्या शोकाकुल हो गया, शोक में डूब गई है नगरी। ननिहाल में लक्ष्य शत्रुघ्न है, भरत है, उनको सूचना दी गई। दुख का समाचार एकदम से किसी को न सुनाओ, शायद सहन शक्ति कमजोर हो। तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब, तबीयत बिगड़ रही। एकदम से नहीं बताया कि प्राणांत हो गए, नहीं, शायद सह न पाए। जब आए हैं श्री अयोध्या तो लोग मुंह फेरने लगे। भरत ने शत्रुघ्न से कहा, मेरी बात समझ में आती नहीं। जो लोग दर्शन के लिए लालायत रहते थे, ये अयोध्या के लोग देख कर के मुंह फेर रहे हैं। ये बाजार बंद है, हुआ क्या है? जैसे ही गए, भैया राम नजर नहीं आते, कहाँ है? मुझे मेरे पिता के पास ले चलो। मंथरा ने हाथ पकड़ा, खींचा, भरत को अपने पास बुलाया। कई कहती है ये मंथरा ही तो सहायक रही, राम को तो वनवास भेज दिया, तेरे पिता की मृत्यु हो गई। राम लक्ष्मण वनवास 14 वर्ष के लिए। अब तो ये राज्य तुम्हारा है, पिता की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार करो और राज्य को संभालो। भरत रोने लगे। माँ, मैंने सुना है माता कुमाता न भवती, माँ कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन तुमने तो इस सूक्ति को भी उल्टा कर दिया। माता ही कुमाता बन बैठी। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, ये भरत प्रण लेता है कि अपने इस मुखार बिंद से तुम्हें कभी मां नहीं कहेगा। कहीं की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। अरे भरत, मेरी बात मान ले, मुझे आपसे बात नहीं करना। मंथरा कहती है मेरी बात तो सुनो। शत्रुघ्न जी को क्रोध आया, मारने के लिए तैयार हो गए। भरत ने हाथ पकड़ लिया, शोभा नहीं देता। दशरथ जी की लाश पड़ी है, एक बहुत बड़े पात्र में तेल को भर दिया है, उसमें पांचभौतिक शरीर पड़ा है। सरजू के तट पर लेकर के गए और अंतिम संस्कार भरत के द्वारा हुआ। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं वर्णी। लाख मुख भी वर्णन करें तब भी वर्णन नहीं हो सकता
श्री भरत ने अपने पिता के लिए जो किया, लाख मुखरी वर्णन करें तब भी वो वर्णन हो नहीं सकता। वशिष्ठ जी ने श्री भरत को नजदीक बिठाया, नीति धर्म में वचन उचारे, कहा है अब जो होना था जो हुआ, इस राज्य को संभालो। श्री भरत ने कहा नहीं, हम तो श्री राम से मिलने के लिए जाएंगे, श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। वशिष्ठ ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो विधाता के हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये सब कुछ उसके हाथ में। श्री भरत उदास बैठे, राम के पास जाएंगे। भरत के वचन सबको अच्छे लगे और सारी प्रजा भरत को नम आंखों से देखने लगी। श्री तुलसीदास जी ने पंक्तियों में लिख दिया, भरत वचन सब प्रिय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत वचन सब प्रिय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तम साके तम दिवस करवासु, श्री राम जय राम जय जय राम। दूसर गो श्री राम जय राम जय जय राम। दूसर श्री राम जय राम जय जय राम। तमसा के तट पर श्री भरत ने प्रथम दिन विश्राम किया है। पैदल पैदल श्री भरत जा रहे हैं, सब कुछ त्याग करके उस राम की शरण में जाता है। वो भक्त श्रेष्ठ है। लोग पैदल पैदल जाते, कहाँ जा रहे हो? बोले माँ के दरबार में जा रहे हैं। नव दुर्गा माँ उतने ऊपर है। एक सज्जन ने कहा पैरों में दर्द रहता, घुटने में दर्द रहता, लेकिन कहां से शक्ति आ गई, कैसे चढ़ जाए पता भी ना चला। ये शक्ति शक्ति भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ा करके तो देखो। त्याग करके भगवान की शरण में जाना। संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट यज्ञ समान। करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है सब कुछ त्याग करके जो प्रभु शरण में जाता है। गाड़ियों को छोड़ करके, चरण पादुकाओं को छोड़ करके पैदल 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 चले जा रहे हैं। पैरों में छाले लेकिन चेहरे पर मुस्कान। यही प्रेम, जिनके ओंठों पर हंसी पांव में छाले होंगे, मेरे प्रभु वही तुम्हें चाहने वाले होंगे। पैरों में छाले लेकिन चेहरे पर मुस्कान। गोमती नदी के तट पर भरत ने विश्राम किया है। श्रृंगवेरपुर भरत दीख, जब श्रृंगवेरपुर दिखाई देने लग गया, इतनी बड़ी सेना भरत के साथ है। पैदल पैदल भरत राम भक्ति में लीन चले जा रहे हैं। जब श्रृंगवेरपुर के राजा को पता चला, यानी निषाद राजगुरु को सूचना मिली भरत आ रहा है, बहुत बड़ी सेना साथ में है, मन में कुभाव आ गया। अरे राम दर्शन के लिए भरत जाते तो खूब जाते, सेना की आवश्यकता क्या थी? इतनी बड़ी सेना लेकर के भरत जाता, मतलब राम के प्रति विरोध है। भरत की मां ने राम को वनवास दे दिया, अब भरत राम से युद्ध करेगा और राम को परास्त करेगा। इसलिए तो भरत सेना लेकर के जाता, लेकिन भरत का वो भाव नहीं था। भरत का भाव क्या था?
ये सारी सेना लेकर के जाएं, वहीं राम का तिलक करें और कहें कि राजा आप, और धूमधाम से श्री राम को अयोध्या लौटा करके ले आए। ये श्री भरत का भाव। लेकिन सब तुम्हारे भाव को नहीं समझेंगे, किसके मन में क्या चलता कौन समझा। निषाद राजगुह विरोध पे उतर आया। उसने कहा सुनो, सेना तैयार करो, भरत से लड़ेंगे। जियत न सुरसर उतरन दे ही, अपने जीते जी सुरसरी के पार आने नहीं देंगे, गंगा को पार नहीं करने देंगे भरत के लिए। राजा था, सेना इकट्ठी हो गई, कोल वीरों की सेना अस्त्र शस्त्र लेकर के युद्ध करने की तैयारी है। और इतना घात छींक वही पाए, छींक हो गई। अरे जो कर रहे हैं थोड़ा विचार कर लें, ठीक है या नहीं, उचित है या गलत है, विचार करें कैसे करें। कोल भील हैं, लिखे पढ़े नहीं, सीधे साधारण लोग हैं, लेकिन बुद्धि के कितने निपुण। 3 प्रकार की थाली परोस दी गई। एक थाली में कंदमूल फल को रखा गया, एक थाली में मांस और मदरा को रखा गया, एक थाली में मछलियों को मार करके रख दिया गया, भरत के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। कंदमूल फल सतोगुण का प्रतीक है, मांस और मदिरा रजोगुण का प्रतीक है, और चलचर जीव को मार के रखा मछलियों को तमोगुण का प्रतीक है। श्री भरत ने कंदमूल फल को स्वीकार किया। मतलब क्या? जीवन में शाकाहारी बनो। भरत तो जाति से क्षत्रिय थे, किंतु फिर भी कोई गलत आहार नहीं किया। कभी वर्णन नहीं मिलता कि महाराणा प्रताप ने कुछ गलत आहार किया, नहीं। घास की रोटी से पेट भर लिया, ऐसा वर्णन मिला, लेकिन कभी गलत आहार नहीं किया। अब कितने शक्तिशाली थे। लोगों की छोटी सोच, गलत आहार करने से शक्तिशाली होते, ऐसा नहीं। हाथी को देखो कितना शक्तिशाली। मनुष्य प्राकृतिक रूप से शाकाहारी। ऐसे कहेंगे तो किसी को नई बात जचेगी। सुनो, जो जीभ से पानी पीते हैं वो मांसाहारी होते हैं, और जो मुंह से पानी पीते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे कुत्ते को देखना, आपको जीभ बाहर निकाल के पानी पिएगा। बिल्ली को देखना आप, बिल्ली तो वो जीभ बाहर निकाल के पानी पिएगी, बिल्ली। ये मांसाहारी। शेर को देखना, लेकिन गाय को देखो तो वो मुंह से पानी पीती। भैंस को देखो, बकरी को देखो, मनुष्य को देखो, मनुष्य भी पानी मुंह से ही पीता है। मतलब कि प्राकृतिक रूप से हम सब शाकाहारी हैं, मनुष्य जाति शाकाहारी है। दूसरा प्रमाण, जो मांसाहारी होते हैं वो आंख बंद करके जन्म लेते हैं। उनकी आंखों को खुलने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं आंख खोल लेते। जैसे आप कुत्ते के बच्चों को देखना, तो उसकी आंख को खुलने में 5 से 6 दिन का अंतर लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। एकदम से आंख नहीं खोलते। ऐसे ही शेर का बच्चा, ऐसे ही बिल्ली के बच्चे। और जो खुली आंखों से जन्म लेते हैं वो शाकाहारी। जैसे गाय का बछड़ा, जन्मते समय उसकी आंख खुली है। भैंस का बच्चा, उसकी आंख खुली है। बकरी का बच्चा, उसकी आंख खुली है। मनुष्य का बच्चा, उसकी आंख खुली है। ऐसे नहीं कि उसकी आंख को खुलने में टाइम लगेगा, तो 5-6 दिन में खुलेगी, नहीं। मनुष्य शाकाहारी। तीसरा प्रमाण, दांतों की बनावट। पहने और नुकीले दांत होते हैं मांसाहारियों के, और शाकाहारी जो होते हैं उनके चबाने वाले दांत होते हैं।
जैसे मनुष्य के दांत जो हैं वो पैने और नुकीले नहीं, चबाने वाले दांत। हम सब शाकाहारी हैं, गलत आहार करते रहते हैं, विवेक नहीं है, बोध नहीं है, बुद्धि नहीं, गलत आहार करते हैं। जो गलत आहार करते हैं उनको त्वचा के रोग अधिक होते हैं। गलत आहार नहीं, जीवन में शाकाहार को अपनाओ। सब प्रमाण के साथ ही बात करेंगे। आज के युग में पढ़ी लिखी जनरेशन को प्रमाण चाहिए, ऐसे कोई कहेंगे क्यों माने, और बात भी ठीक है, नहीं माननी चाहिए। हम सब शाकाहारी हैं, जीवन में शाकाहार को अपनाओ। श्री भरत ने कंदमूल फल को स्वीकार किया। भरत के इस स्वभाव को देख करके निषाद राजगुरु चकित रह गया। अरे मैंने तो भरत के विषय में क्या सोचा था, ये तो क्या निकला। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, देख भरत कर सीध सने, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई साथ तेहि समझ दे। श्री राम जय राम जय जय राम। देख भरत कर सीध सनेहु, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई साथ तेहि समझ दे। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई साथ तेहि समझ दे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भरत के चरणों में झुक करके प्रणाम किया है निषाद ने। आपके विषय में मैंने क्या क्या सोच लिया। जब निषाद ने बताया कि एक रात्रि भगवान इस जगह पर ठहरे, उस जमीन में भरत लौटने लगे, उस धूल को अपने मस्तक पे लगाने लगे। ये क्या करते? भरत ने कहा, ये जगह कितनी पवित्र हो गई जहां श्री राम रुके। कहना तो सरल है सेवक, लेकिन करना कठिन। सेवा का कार्य उतना कठिन है, कह तो देते हम आपके सेवक, हम आपके सेवक, हम आपके सेवक, लेकिन सेवक का कर्म कठिन। सबते सेवक धर्म कठोरा। निषाद ने कहा कि भरत पैदल आए हो, तुम्हारे चरणों में चरण पादुकाएं नहीं। इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, इतने रथ थे, लेकिन तुम पैदल। श्री भरत ने कहा, अभागा हूं, अभागा। अरे मेरा तो बस नहीं चलता, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। श्री राम इधर से पैदल चले तो सेवक का तो यही धर्म है कि वो सिर से चले, लेकिन बस नहीं चले तो क्या करे। सिर धर जाऊं उचित अस मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। सब तेरे सेवक धर्म कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। सिर धर जाऊं उचित अस मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। सब तेरे सेवक धर्म कठोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे सेवक का धर्म कठोर है, इधर से श्री राम पैदल चले तो मैं सिर के बल चलूं, ये मेरे लिए उचित है, लेकिन मैं अभागा हूं जो मैं पैदल ही चल पा रहा हूं, क्या करें। ये श्री भरत। सिर धर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। पैदल चलते 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 जब तीर्थराज प्रयाग की तरफ बढ़ने लगे तो गंगा के दर्शन किए।
यमुना के दर्शन किए, गंगा के दर्शन किए हैं तो मां सीता याद आ गई, यमुना के दर्शन किए हैं तो श्री राम स्मरण में आ गए, याद आ गए। ये भक्त को तो हर जगह परमात्मा ही दिखाई देते हैं, हर जगह ईश्वर का दर्शन, हर जगह, हर जगह जो परमात्मा को देख ले वही भक्त है। 3 प्रकार के भक्त बताए गए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तमोगुणी भक्त वो जो जिसको केवल मंदिर में ही परमात्मा दिखते, तमोगुणी भक्त। रजोगुणी भक्त वो जिसको धन में परमात्मा दिखते। धन से मूर्ति खरीद लोगे, परमात्मा को कैसे खरीदोगे? परमात्मा को कैसे खरीदोगे? बहुत मंदिर खाली रहे, उसमें भगवान बैठे नहीं। ओरछा बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, आपने सुना होगा, नजदीक है आपके इधर से, ओरछा धाम। राजा का नाम मधुकर शाह, रानी का नाम गणेश कुंवर। रानी तो राम भक्त और राजा तो कृष्ण भक्त। रानी अयोध्या गई श्री राम को लेने के लिए। पुख नक्षत्र में चलती, केवल पुख नक्षत्र और विश्राम। जब जब पुख नक्षत्र आता तब श्री राम को लेकर के चलती। आते आते कितने साल हो गए, राम भक्त, बहुत समय बीता। वो एक मंदिर बनाया, इसमें श्री राम बैठेंगे, और अभिमान हो गया राजा को। और जब ओरछा भगवान पहुंचे श्री राम, तो रानी के रसोई में ही भगवान बैठ गए। मंदिर तो आज भी खाली पड़ा है, आज भी खाली पड़ा, भगवान रसोई में ही बैठ गए। किसी भक्त ने अपनी व्याकुलता भगवान के समक्ष रखी। जब हम आते आपके मंदिर दूर हो जाता है, चलना पड़ता है, एक काम करो। भगवान ने कहा क्या? बोले आप ही हमारे घर में आ जाओ तो हमारा घर ही मंदिर बन जाए। आप ही हमारे घर में आ जाओ तो घर भी मंदिर बन जाए। और बहुत सुंदर भाव। गृहस्थ आश्रम में ही परमात्मा का आगमन होता है। एक सज्जन ने कहा भक्ति करें तो कैसे करें? मैंने कहा कितने मेंबर हो तुम परिवार में? बोले बस पति पत्नी और 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की। मैंने कहा आज से ये समझना कि हम 4 नहीं 5 हैं। एक घर में छोटी सी ठाकुर जी की मूर्ति रख लो। जैसे बच्चों की सेवा करते हो ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करना शुरू करो। दिवाली पे, होली पे प्रभु के लिए वस्त्र ले आओ, भगवान को भोग लगा करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके भोजन किया करो। भगवान को सुला दिया करो, स्नान ध्यान करके तिलक चंदन लगाया करो, खूब आनंद से भक्ति किया करो। इसी का नाम भक्ति है। प्रभु से अपने आप को जोड़ दो, जुड़ जाएंगे, घर ही मंदिर हो जाएगा। मंगल भवन, यही अर्थ है। मंगल भवन, भवन मतलब घर, तो घर में मंगल ही मंगल होने लगेगा। अमंगल हारी, अमंगल दूर भाग जाएंगे। और घर में द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी श्री रघुनाथ जी का निवास ही हो जाएगा। तो घर को ही मंदिर बना लो, प्रभु को ही अपने घर में बुला लो। ऐसी अद्भुत भक्ति। श्री भरत ने जब गंगा को देखा तो सीता की याद आ गई, यमुना को देखा तो श्री राम की याद आ गई। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, देखत श्यामल धवल श्री राम जय राम जय जय राम। पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्री राम जय राम जय जय राम। देखत श्यामल धवल डोले। श्री राम जय राम जय जय राम। पुलक शरीर भरत कर जोरे। श्री राम जय राम जय जय राम।
को जोड़ करके श्री भरत खड़े हैं और प्रणाम कर रहे हैं। भक्त की दृष्टि उसको हर जगह परमात्मा दिखाई देते। देखत श्यामल धवल हिलोरे, यमुना को देखा तो श्री राम नजर आ गए, गंगा को देखा तो माँ सीता नजर आ गई। सफेद रंग की गंगा है इसलिए सीता को देख लिया, श्याम रंग की यमुना है इसलिए तो श्री राम को देख लिया। श्याम वर्ण श्री राम। भक्त को हर जगह भगवान दिखाई देते। श्री तुलसीदास जी कहते काम ही नार प्यार जिमी, कामी के लिए जितना अधिक स्नेह स्त्री से होता है, कामी के लिए स्त्री बहुत पसंद है, लेकिन कब तक? बोले जब तक स्त्री मिल ना जाए तब तक। स्त्री मिल गई फिर उसका रस उसमें खत्म हो गया। काम ही नार प्यार जिमी। दूसरी बात श्री तुलसीदास जी ने कही, लोभही के प्रिय दाम, जैसे लोभी को दाम प्रिय है धन, तो धन के पीछे तो लोभी पागल, धन मिले धन मिले धन मिले। लेकिन गजब की बात सुनो, धन मिल जाता है फिर भी लोभी उस धन की खूब हिफाजत करता है, उसका रस उसमें खत्म नहीं होता और बढ़ जाता है। नारी के साथ कामी का ठीक है, जो कामी को नारी मिल गई तो उसका उसमें रस खत्म हो गया, लेकिन लोभी को धन मिल गया तो उसका रस उसमें खत्म नहीं हुआ, उसका रस उसमें और ज्यादा बढ़ गया। लोभी के प्रिय दाम, उससे भी श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी ने कहा, तिमी रघुनाथ निरंतर बहु मोहे राम। उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ एक भक्त के लिए भगवान प्रिय है, जैसे श्री तुलसीदास जी के लिए श्री राम प्रिय हैं। भक्त तो हर जगह भगवान को ही देखता है, हर जगह परमात्मा, हर जगह परमात्मा। रूप आपका है और आपके अंदर स्वरूप परमात्मा का है। कुछ रूप को देख रहे हैं, कुछ स्वरूप को देख रहे हैं, कुछ पेंटिंग को देख रहे हैं, कुछ पेंटर को देख रहे हैं, कुछ दुनिया को देख रहे हैं, कुछ दुनिया बनाने वाले को देख रहे हैं। दृष्टि। काशी के बाजार में खड़े हैं कबीरदास, बड़ी सुंदर एक वेश्या है। लोगों ने ताना दिया कबीर को, महाराज ये आप जैसे योगियों की गली नहीं है, ये हम जैसे भोगियों की गली है, भोगियों की गली। कबीर को फर्क नहीं। कबीर खड़े एक वेश्या को देखते, बड़ी सुंदर, बड़ी देर हो गई देखते देखते देखते, बहुत टाइम हुआ। उस वेश्या ने कबीर से कहा, हुस्न को जो आशिक बदनजर देखते हैं, पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। अब जवाब देने की बात श्री कबीरदास जी की थी, तो कबीरदास जी ने क्या कहा, मुझे न तुझसे गरज है न तेरे रूप से गरज है, मैं तो मेरे मालिक के मुकद्दर की कलम देखता हूँ। जिस परमात्मा ने तुझे इतना सुंदर बनाया वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा। अरे जिस परमात्मा ने तुझे इतना सुंदर बना दिया वो मेरा परमात्मा कितना सुंदर होगा। इतनी सुंदर सृष्टि परमात्मा ने बना दी, उस सृष्टि को बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। कुछ पेंटिंग में उलझ गए, कुछ पेंटर तक पहुंच गए, कुछ शरीर में उलझ गए, कुछ आत्मा तक पहुंच गए, कुछ संसार में उलझ गए, कुछ परमात्मा तक पहुंच गए। दृष्टि की तो बात है, आपकी दृष्टि कैसी है? दृष्टि से आपको सारा जगत परमात्मा में दिखाई देने लग जाएगा। रूप आपका है, आपके अंदर स्वरूप परमात्मा का है। तो ईश्वर का अंश यानी जीवात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो अंश ईश्वर का अंश, ईश्वर का अंश। नामदेव जी बैठे भोजन बना रहे हैं। आज श्री नामदेव जी का जन्म महोत्सव। भोजन बनाते एक कुत्ता आया, रोटी लेके भागा
वो पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है, घी का कटोरा ले गए, अरे उसमें घी नहीं लगा पाए, प्रभु थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। कुत्ता खड़ा हुआ, रोटी छीन के घी लगाया, जैसे ही कुत्ते को खिलाया, उसी कुत्ते में से भगवान का प्रागट्य हो गया। बोल विठ्ठल भगवान की जय। सारे जगत में जो प्रभु का दर्शन करे उसी का नाम है संत। श्री तुलसीदास जी ने जगत में प्रभु का दर्शन किया। सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भक्त तो वही है जो सारे जगत को परमात्मा में देखे। श्री